अकबर का सेनापति बैरम खां अगर नहीं होता तो क्या अकबर महान हो पाता? उरई के राजा परमाल के सेनापति अगर आल्हा नहीं होते तो क्या उरई जैसा छोटा राज्य कभी पृथ्वीराज चौहान को हरा पाता? अगर गोरा जैसे सेनापति नहीं होते तो क्या राणा रतन सिंह को खिलजी की कैद से छुड़ाया जा सकता था? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सेनापति राजा से ज्यादा चालाक, चतुर और बहादुर होना चाहिए, तभी राज्य सुरक्षित रह सकता है, तभी राजा का राज भी सुरक्षित रह सकता है। तो क्या अखिलेश यादव के सेनापति नरेश उत्तम पटेल के भीतर आपको चतुर, चालाक, पराक्रमी और बहादुर सेनापति के गुण दिखाई देते हैं? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव के सेनापति नरेश उत्तम पटेल अपनी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे लड़ रहे हैं या वैसे लड़े थे या वैसे लड़ पाएंगे जैसे सेनापतियों को लड़ना चाहिए? नरेश उत्तम पटेल पिछले 4 युद्ध बीजेपी से हार चुके हैं। क्या उनको इससे कोई फर्क पड़ता है? 4 चुनाव, 1 सेनापति और सबका नतीजा हार। क्या इन सब के बीच कहीं पर सपा के सेनापति की कोई जिम्मेदारी थी, है या होगी? दोस्तों, गधे और घोड़े की दौड़ में हमेशा जीत घोड़े की ही होगी। ये मालूम होते हुए भी अगर सवार अपनी सवारी न बदले और हर बार घोड़े के मुकाबले के लिए गधे को रेस में उतार दे और हर बार गधे की हार का कारण न समझ पाए तो गलती गधे की नहीं है, सवार की है। हताश, निराश और कमजोर सेनापति को स्वतः किसी और को सेना संचालन का मौका देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सपा के सेनापति अपने मुंह से हार स्वीकारेंगे नहीं और खुद ये सामने आकर नहीं कहेंगे कि जब से मुझे सेनापति बनाया गया है तब से मेरे नेतृत्व में मेरी सेना हर युद्ध में परास्त हुई है। शायद मेरे नेतृत्व में ही कोई कमी हो सकती है, इसलिए ये पद किसी और को दिया जाए। सपा को सबसे पहले चाहिए एक तेज तर्रार सेनापति जो रात में नींद की गोलियां ना खाकर सोता हो, जो रात में गोरिल्ला युद्ध करना जानता हो, जो 365 दिन यात्राओं में रह सके, जिसको अपने लोगों के नाम जुबान पर रटे हों, जिसका नाम उसके अपने लोगों को मालूम हो, जो संगठन निर्माण कर सके, जिसकी ललकार से घायल पड़े सैनिक भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। सेनापति में एक ही गुण अनिवार्य है, पराक्रम, जो हर बार रणभूमि से पीठ दिखाकर न भागे। आगे लड़ाइयां कठिन हैं, रिश्ते और रिस्पेक्ट अपनी जगह है। शक्तिशाली संगठन निर्माण के लिए चाहिए शक्तिशाली सेनापति। चापलूसों की फौजें युद्ध नहीं लड़ा करती। लोहिया कहकर गए थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की व्यू रचना ऐसी सोई हुई है कि 5 साल तो क्या 25 बरस भी आंख बंद करके इंतजार कर सकते हैं। 4 बार अगर किसी सेनापति के नेतृत्व में सेना ने हार स्वीकारी हो तो राजा को भी समझ जाना चाहिए कि सेना की बागडोर बदलने का समय आ गया है। लेकिन राजा भी हार के कारण इसमें खोजते हैं कि सामने वाला अगर हमें नहीं हराता तो हम नहीं हारते। अरे ऐसा कैसा सेनापति जो गलत टिकट बंटवारे पर भी आवाज ना उठा पाए? ऐसा कैसा सेनापति जो देखकर भी मक्खी निकल जाए? ऐसा कैसा सेनापति जिसकी गुप्तचर व्यवस्था 2 कौड़ी की हो, जो जनता का मूड न समझ पाए, जो सेनापति रणभूमि में निर्णय न ले पाए, जो सेनापति क्लर्कों की तरह प्रेस विज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर करने में ही अपना सारा समय गंवाए, वो सेनापति नहीं हो सकता। सैनिक सेनापति के खिलाफ बोल नहीं सकते, प्रोटोकॉल का सवाल है। राजा सेनापति से कुछ कह नहीं सकते, उम्र का सवाल है। सेनापति युद्ध लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास नए दौर की टेक्निक और स्फूर्ति का अभाव है। ले देकर शिद्दत से एक ही काम कर सकते हैं, हार सकते हैं, 4 बार से हार रहे हैं।